हेलो गाइस, मैं मुकुल मोहन। तो आज जो है ये बायो सेवर्ट का नियम है। तो ये भी जो है क्लास 12 में है और चैप्टर नंबर 7 जो है वो है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसमें जो है ये बायो सेवर्ट का नियम दिया हुआ है। तो इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जो है ये कई बार पूछा जा चुका है। तो इसके पहले जो आपको कुछ बता देते हैं, इसमें जो है कि ओस्टरडे के प्रयोग से इस तथ्य की पुष्टि हो चुकी थी। मतलब जो है इससे पहले जो है बायोसेवर्ट के नियम से पहले जो है ओस्टरडे वैज्ञानिक थे, ओस्टर्ड। तो उन्होंने एक प्रयोग किया था जिससे पुष्टि हो चुकी थी कि जब किसी चालक में धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है। परंतु इस प्रयोग से जो है ये ओस्टरडे का जो प्रयोग था, इससे जो है ये स्पष्ट नहीं हो पाया था कि चुंबकीय क्षेत्र जो है किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो इसी के लिए जो है बायो और सेवर्ट नाम के दो ये जो है वैज्ञानिक थे या भौतिक वैज्ञानिक थे। तो इन्होंने जो है इसको बाद में बताया। तो इन्हीं के नाम पर जो है बायो सेवर्ट का नियम कहा जाता है। तो देखिए, शुरुआत करें। फ्रांस के भौतिकविदों बायो तथा सेवर्ट ने सन 1820 ईस्वी में विभिन्न आकृति के चालकों में धारा प्रवाहित करके उनके चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का विस्तृत अध्ययन किया। प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि किसी धारावाही चालक की डीएल लंबाई के अल्पांश द्वारा चुंबकीय क्षेत्र, डीएल लंबाई का अल्पांश आप ये इतना जो है देख पा रहे होंगे चित्र में, ये डीएल लिखा है। तो लंबाई के अल्पांश द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में किसी बिंदु P पर क्षेत्र का मान dB निम्न कारकों पर निर्भर करता है। कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है, ये दिया आपके सामने, ये चित्र है। तो ये जो है आप जो है ये बायो सेवर्ट के नियम में चित्र बनाएंगे। तो ये लिखा था कि dB जो है निम्न कारकों पर निर्भर करता है। नंबर 1 दिया है, यह चालक में प्रवाहित विद्युत धारा I के अनुपाती होता है। ये जो चालक है आपके सामने दिख रहा है चित्र में, ये चालक बना हुआ है। तो इसमें जो है ये धारा जो I बह रही है इसके अनुक्रमानुपाती होता है, यानी ये dB जो है ये इस धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, नंबर 1। इसके बाद नंबर 2 पर है, यह चालक के अल्पांश लंबाई dl के अनुक्रमानुपाती होता है। तो dB अनुक्रमानुपाती dl। नंबर 3 दिया है, यह अल्पांश की लंबाई dl तथा उसे बिंदु P से मिलाने वाली रेखा के बीच बनने वाले कोण थीटा की ज्या यानी साइन के अनुक्रमानुपाती होता है। इसे चित्र में देखिए आप, यानी dB अनुक्रमानुपाती साइन थीटा। तो ये चित्र में देखिए कि जो है यह अल्पांश की लंबाई dl से जो ये बिंदु P से जो रेखा मिली इस पर जो ये कोण बना है इस थीटा के जो है अनुक्रमानुपाती होता है। फिर इसके बाद अगला पॉइंट है नंबर 4। नंबर 4 पर है, यह बिंदु P की अल्पांश से दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बिंदु P से जो दूरी थी अल्पांश की, जो dl अल्पांश था उसकी जो है r के व्युत्क्रमानुपाती होता है यहाँ पर। तो dB व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। तो उपयुक्त जो चारों पॉइंट थे उनको जो है मिलाने पर dB अनुक्रमानुपाती IDL साइन थीटा अपान r², ये सूत्र प्राप्त होगा। फिर इसके बाद दिया है, यदि चालक को वायु या निर्वात में रखा गया है तब अनुक्रमानुपाती स्थिरांक μ0/4π का प्रयोग करते हैं, जहां μ0 वायु की चुंबकशीलता कहलाती है। यानी ये जो μ0 है ये वायु की चुंबकशीलता कहलाती है। तो इसके ऊपर देखिए ये सूत्र था, अनुक्रमानुपाती जगह पर हमने जो है μ0/4π लिखा
आई डी एल साइन थीटा अपान आर स्क्वायर। तो ये मेन सूत्र जो है प्राप्त हुआ हमारे पास। तो इसका जो है सदिश रूप कैसे लिखा जाता है ये देखिए, डी बी म्यू 0 अपान 4 पाई आई, और यहाँ पर जो है डी एल इंटू आर अपान आर क्यूब। तो यहाँ पर डी एल इंटू आर बराबर दिया है डी एल आर साइन थीटा। तो ये जो है आप बायो सेवर्ट के नियम में लिख सकते